छतरपुर में मियां का मकान बुलडोजर से जमी दोज। बुलडोजर एक्शन पर एमपी में सियासत। कांग्रेसियों ने की डीजीपी से शिकायत। सुप्रीम कोर्ट से लेकर मानव अधिकार आयोग तक शिकायत करेगी कांग्रेस। बुलडोजर एक्शन पर प्रियंका खड़गे सहित इमरान प्रतापगढ़ी व अन्य की एंट्री। हेलो दोस्तों, रंगे हाथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अकील अंसारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुलडोजर कार्रवाई के बाद सियासत गर्मा गई है। इसे लेकर कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर हो गई है। हालांकि बीजेपी भी इस मामले में लगातार पलटवार कर रही है। इस बीच न्याय और अन्याय का फर्क करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी इस मामले में खरी खरी सुना चुके हैं। बता दें कि छतरपुर में एक विरोध के दौरान हुई हिंसा में आरोपी एक व्यक्ति के आलीशान घर को बुलडोजर से नेस्त नाबूद कर दिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। इस बीच आज मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, मुकेश नायक, विधायक आरिफ मसूद और आतिफ अकील सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी को लिखित ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में हुई ऐसी तमाम घटनाओं के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट और मानव अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे। आइए पहले आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के डीजीपी से मुलाकात में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने क्या कहा। इसके बाद नेताओं के बोल भी आपको दिखाएंगे, जिसमें जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, आतिफ अकील आदि शामिल हैं। के मुखिया ना मिले। चीफ सेक्रेटरी इंदौर, आज से पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी। इंदौर के अंदर देपालपुर में मामला हुआ। हम लोगों ने, दिग्विजय सिंह जी ने, हम सब ने मांग करी कि हमें चीफ सेक्रेटरी से मिलना है। उन्होंने कहा बिल्कुल मिलेंगे, बात करेंगे। कई इशूज़ पे हमारे माइनॉरिटी के डेलीगेशन में हमने कहा हमें डायलॉग करना है। भाई अगर मतलब चीफ ही डायलॉग ही नहीं करेंगे तो ये तो हम किस तरफ ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल नई परंपरा डाली जा रही। पिछली बार भी मैंने देखा, आज के मसला नहीं है, पिछली बार भी हमारा एक पहले से डिसाइडेड आज मान लीजिए, कॉन्फ्रेंस, लेकिन पिछली बार भी हमारा यही था। इससे पहले डेलीगेशन आया तो साहब दी थी। भाई विपक्ष के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए कोई चीज सुनने का भी है, या फिर ये कह दें कि नहीं हम भी नहीं सुनना चाहते, तो फिर हम लोग आपकी आना बंद करके सीधे न्यायालय की तरफ देखेंगे। बाकी क्यों आएंगे? वोटो आज तक कभी ऐसी परंपरा रही नहीं है इस प्रदेश की कि मुखिया ना मिले। मध्य प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है और मध्य प्रदेश का पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश का जिला प्रशासन या प्रशासन की कोई भी व्यवस्था जो सर्विस बुक का पालन करना भूल गई है। केवल बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी की विचारधारा का या बीजेपी को सहयोग मिले, सहायता मिले, उसके स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपना पूरी व्यवस्था बनाने में लग गया है। मध्य प्रदेश में न्यायिक शक्तियों का जितना दुर्व्यवहार हो रहा है उनके साथ देश में कहीं नहीं हो रहा है। संविधान की स्थापित न्याय प्रक्रिया है, जिसको नजरअंदाज करके बुलडोजर प्रवृत्ति मध्य प्रदेश में जो आई है, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि अदालतों के, कानून के, संविधान के परंपराओं को हम नहीं मानते। कोई भी अपराधी अपराध करता है, कानून उसके साथ जो नियम सम्मत कानून है उसके हिसाब से काम करता है, करना भी चाहिए। पर दहशत बना के, डरा के बीजेपी के स्वार्थ को सिद्ध करना और इस तरह की भावना व्यक्त करना कि हम जो चाहेंगे करेंगे, ये स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं है। छतरपुर की घटना राजनीतिक घटना नहीं है, सामाजिक घटना भी नहीं है, ये संवैधानिक घटना है। वो चाहे ग्वालियर की बात हो, चाहे भिंड और मुरैना की बात हो,
वहाँ यादवों के मकान गिरा दिए गए, या उज्जैन में जायसवाल का मकान गिरा दिया, या अलग अलग जगह पे मकान गिराने की प्रवृत्ति, मैं मानता हूं कि जो मानव अधिकार है उनके भी उल्लंघन का हिस्सा बनती है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में जितनी घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें न्याय की प्रक्रिया को दरकिनार किया गया है, मैं मानता हूं उसका कांग्रेस एक विपक्षी जिम्मेवार दल है, उसका दायित्व है कि वो इसके लिए न्याय, चाहे मानव अधिकार आयोग की बात हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपील करके संविधान की रक्षा को, अदालतों के अधिकारों की रक्षा की बात हो, जो अधिकारी बीजेपी के स्वार्थ सिद्ध करने में अपनी भूमिका निभाता है उसके खिलाफ याचिका की बात हो, कांग्रेस पार्टी लगाएगी। जितनी घटनाएं मध्य प्रदेश में ऐसी होती है, वो चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी समाज की बात हो, जिसमें बुलडोजर प्रक्रिया का हिस्सा बनती है, मैं मानता हूं कि ये स्वस्थ संवैधानिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है। और कांग्रेस पार्टी ने यही बात आज यहाँ के पुलिस प्रशासन को समझाने की कोशिश की, अपराधियों के खिलाफ कानून काम करे, इसमें कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं है, पर शांति के नाम पे दहशत बनाना ये एक अच्छा राज्य चलाने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं। दूसरा, जो अधिकारी इन प्रक्रियाओं में लिप्त होगा शासन और बीजेपी के स्वार्थ सिद्धि के लिए, नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उन अधिकारियों को भी सजा मिलनी चाहिए। हम उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे और मानव अधिकार आयोग भी जाएंगे। मैं मानता हूं कि सर्विस रूल के नियमों का पालन कर्मचारी करें, इस भावना का हमने उनसे निवेदन किया है। थाने पे जो टीआई होता है, अब उसको एसपी के आदेश की जरूरत नहीं है, उसको वहां के विधायक के आदेश की आवश्यकता है। थाने पे जो जिले में एसपी बैठा है, उसको वहां के मंत्री के आदेश की आवश्यकता है, बीजेपी के नेताओं के आदेश की, उसको डीजीपी के आदेश की आवश्यकता नहीं। इस तरह का पुलिस प्रशासन हो गया है, मैं मानता हूं इसमें सुधार की आवश्यकता। सर, छतरपुर की घटना को की तरह पथराव हुआ थाने में, उसको लेकर कांग्रेस किस तरह से देखती है? मैंने कहा घटना राजनीतिक या सामाजिक नहीं है, घटना है न्यायालयिक। जो अपराधी है उस पर कानून अपना काम करे, पर दहशत बनाकर न्याय की जो मूल धारणा है, न्यायपालिका की मूल धारणा, उसका एक तरह से हत्या करना, इसका विरोध है कांग्रेस। महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे छतरपुर तो अभी बाद में आया, उसके पहले उज्जैन में किस प्रकार से कार्यकर्ताओं पे फर्जी केस लगाए जा रहे हैं। वहां पे भी एक जायसवाल जी का घर तोड़ा गया, भिंड के अंदर में भी घर तोड़ा गया, लाखन सिंह यादव जी की विधानसभा के अंदर भीतरवार में भी वहां पे एक यादव घर तोड़ा गया। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, चाहे छतरपुर का कार्यकर्ता हो, तो इस प्रकार सभी कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर पुलिस प्रशासन के माध्यम से इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है। अगर कोई आरोपी है, उसको आरोपी को पकड़े। हम इस पे निष्पक्ष जांच की बात करते हैं किसी भी घटना, लेकिन पुलिस क्यों राजनीतिक रूप से सहयोग कर रही है? पुलिस को निष्पक्ष रूप से अपनी कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वहां जाएंगे, और ये सरकार असंवैधानिक रूप से कार्रवाई कर रही है, इस सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करेंगे। संविधान में जो बेकसूर है उस पर कहीं ना कहीं अगर कोई इल्जाम लग रहा है और उन पे कोई दोषी बना रहा है उनको, तो गलत है। सिर्फ मैं कह रहा हूँ ना कि अगर कोई बेचारा किसी कोई मुजरिम ही नहीं और उसका मकान तोड़ दिया जाए तो कहाँ तक सही है। अब आगे इस खबर में छतरपुर में हुई घटना के बाद जिस शख्स का मकान गिराया गया, एक बार उसकी बात भी सुन लेते हैं ताकि इस पूरे घटनाक्रम की हकीकत सामने आ सके। जी, उसमें सच्चाई ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गिरिराज महंत हैं, उन्होंने जो गुस्ताखियाँ की थी, उसके विरोध में हमारे यहाँ के अंजुमन सदर और अंजुमन सदर कमेटी, इसके अलावा उलमा कमेटी और सारी आवाम वहाँ पर ज्ञापन देने गई कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए। जब वहाँ ये सारे लोग पहुँचे तो वहाँ पर टीआई साहब मौजूद नहीं थे,
सिटी कोतवाली में। करीब 1 घंटे वो नहीं आए, तो हमारे पास फ़ोन आया और फिर हम भी वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पे सारे लोग खड़े थे। वहाँ पर एडिशनल एसपी साहब भी थे, एसडीएम साहब भी थे, डिप्टी कलेक्टर साहब भी थे, और वो हम लोगों से अच्छी तरह परिचय थे, क्योंकि हमारी जो तंजीम है वो आज करीब 14-15 साल से समाज सेवा का काम कर रही है। तो हम लोग शासन प्रशासन से मिलके ही काम करते हैं, और हमारे जुलूस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने पथराव किया हो। कई ज्ञापन हम लोगों को दे चुके, जब मैं भी सदर रहा तब भी मैंने ज्ञापन दिए, करीब आज तक कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसमें तो किसी की साजिश है कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जब टीआई साहब और पुलिस फोर्स आवाम को रोक रही थी, आवाम अंदर आने की कोशिश कर रही थी, तो दोनों में झड़प हुई। इनने लाठीचार्ज किया तो किसी असामाजिक तत्वों द्वारा वहां से पत्थरबाजी होने लगी। तो मुझसे एडिशनल साहब ने कहा, एसडीएम साहब मुझको हाथ पकड़ के साथ में लेके गए कि आपकी जनता बात मानती है, आप रोको। मैं गया, मैंने वहां रोका, लोगों को भगाया, भीड़ को चितर बितर किया, सारी भीड़ एक तरफ हुई। इसके बाद पत्थर मेरे ऊपर भी बरस रहे थे, 2 चप्पल मुझको भी लगी। इसके बाद फिर मैं वापस कोतवाली के अंदर जाने लगा, तो उधर से पत्थर चल रहे थे कोतवाली से, पुलिस भी उधर से पत्थर मार रही थी, टीआई साहब भी पत्थर मार रहे थे। तो फिर मैं बगल से बाहर निकल गया कि अब तो यहाँ माहौल खराब है। और ये पहली घटना ऐसी है जो छतरपुर का माहौल खराब किया गया। आज तक कभी भी हमारे शहर में इस तरीके की घटना कभी भी नहीं हुई। हम लोग कोई भी वर्ग हमारे पास आता है तो हम लोग उनकी मदद के लिए एसपी साहब के पास भी जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास भी जाते हैं, एसडीएम साहब के पास भी जाते हैं, उनकी काम कराते हैं। हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, और हमारी एक खानका है, उस खानका में बैठ के हम लोग हर संडे को जो भी समस्याएं होती हैं अपने समाज की भी, और जो गैर समाज के लोग भी आते हैं उनकी भी समस्याओं का हम लोग हल कराते हैं। और ये पहली ऐसी घटना है। तो हम अपने मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे कि आपके पास सच्चाई नहीं पहुंची, और जो हमारी पुलिस प्रशासन है इसको भी गुमराह कर दिया गया मेरे बारे में। उनके सामने जब से डीआईजी साहब पहले यहाँ एसपी भी रहे, तब भी उनके साथ हम लोगों ने मिलकर काम किया। कभी भी ऐसी घटना को कभी भी अंजाम किसी ने नहीं दिया। ये कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये घटना कराई गई है, जिसकी मैं चाहता हूं प्रशासन से भी कि इसकी निष्पक्ष जांच करें, और मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस चीज की पुनः जांच करवाएं। तो जो इसमें उपद्रवी हैं वो अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि जो लोग गए थे वो उपद्रवी नहीं थे। पीड़ित या आरोपित शख्स की बातें सुनकर लगता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी साजिश की गई है। आरोपी ने यहाँ टीआई के ऊपर भी पथराव का आरोप लगाया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, और साथ ही थाने में पहला पत्थर या उपद्रव किसने किया उसकी भी जांच होनी चाहिए, तभी मामले की हकीकत पता चल सकती है। इस पूरे मामले को देखें तो इसमें आरोपी या पीड़ित के नेतृत्व में भीड़ थाने में जुटी थी, लेकिन उसने ना तो पत्थर चलाया और ना ही ऐसा करने से किसी को उकसाया। उसके बावजूद उसके खिलाफ इतना सख्त एक्शन लिया गया। खैर, अगर जांच हुई तो सब सच सामने आ जाएगा, लेकिन इस मामले की गूंज पूरे प्रदेश में हो चुकी है, और अब इसमें इमरान प्रतापगढ़ी के साथ ही प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एंट्री हो चुकी है। छतरपुर की घटना को लेकर खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि किसी के घर को ध्वस्त करना और उसके परिवार को बेघर करना अमानवीय और अन्यायपूर्ण दोनों है। खड़गे ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों को बार बार निशाना बनाया जाना बेहद परेशान करने वाला है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई कहीं से भी कानूनी नहीं है, अपराध का फैसला कोर्ट में होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने छतरपुर में बुलडोजर कार्रवाई को गलत बताते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उनके सिर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगते ही आरोपी का घर ढहा देना, यह न्याय नहीं है, यह बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। इसी बात पर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सवाल किया है कि चिन्हित करके छतरपुर में सिर्फ आरोप लगाकर मुसलमानों का घर और गाड़ियां तोड़ना क्या ये कानून सम्मत है? इस घटना को लेकर देश भर में कांग्रेस नेताओं का विरोध जारी है। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
पहले ही कह चुके हैं कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा के अलावा धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम भी अपना बयान दे चुके हैं। आज की खबर में बस इतना ही। अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए रंगे हाथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।